जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारी डिस्कशन चल रही थी नोमेनक्लेचर पे और नोमेनक्लेचर हमने बड़े अच्छे से समझ लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम किस तरह से रखा जा सकता है। हमने तीन टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम रखे, अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस के। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि चैप्टर नंबर 7 में है। जहां से हमने स्किप किया था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए हमारे पास 9 मिलियन से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जब आपकी बुक लिखीगी तब 9 मिलियन का जिक्र है। अब तो वो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो 1 करोड़ से ज्यादा है, मतलब मोर देन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। तो हम उनको कैसे समझ सकते हैं? हम उनको क्लासिफाई कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज, ठीक है। और फिर एक हमारे पास जो क्लास आती है उसको हम देख के उसकी सारी प्रॉपर्टीज का अंदाजा बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बेसिकली दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है, दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सबसे पहले डिवाइड किया गया है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स, और कुछ हमारे पास होते हैं जिन्हें हम क्लोज चेन कंपाउंड्स कहते हैं। ओपन चेन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कोई रिंग फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। दीज आर नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स। अगर आप लिखना चाहें तो आप इनको एक और वर्ड दे सकते हैं, दैट इज नॉन साइक्लिक। इनके अंदर कोई साइक्लिक कहते हैं रिंग को, नॉन रिंग या नॉन साइक्लिक हमारे पास ये कंपाउंड्स हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स की, तो ये हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब इनके अंदर हमारे पास रिंग प्रेजेंट होती है, तो इस वजह से इनको रिंग्ड कंपाउंड्स भी कहा जाता है। एग्जांपल ले लेते हैं एक ओपन चेन की और एक हम साइक्लिक की। फॉर एग्जांपल बेटे ओपन चेन में हम एग्जांपल ले लेते हैं ब्यूटेन की। मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। हमारे पास है CH3, CH2, CH2 एंड वंस अगेन CH3। ये 4 कार्बन का एक हमारे पास कंपाउंड है, तो इसका नाम आपके पास क्या होगा? एन ब्यूटेन। क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में नहीं है तो ये कौन सी फॉर्म में आएगा? ओपन चेन में आएगा। अच्छा, आप क्लोज चेन की अगर एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल मैं क्या एग्जांपल ले लेता हूं? मैं एग्जांपल ले लेता हूं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 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 एंड दिस इज। अब ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है, लेकिन ये अब ओपन फॉर्म में नहीं है बल्कि ये क्लोज हो चुका है, ठीक है, मतलब रिंग की फॉर्म में आ चुका है। अब इसका नाम भी हमारे पास होगा तो ब्यूटेन, लेकिन इट्स नॉट द सिंपल ब्यूटेन, इट्स द साइक्लोब्यूटेन। क्लियर होगी बात? तो ओपन चेन जो नॉन साइक्लिक हैं और क्लोज चेन जो के साइक्लिक हैं। अब ओपन चेन के अंदर भी हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज स्ट्रेट चेन, सेकंड इज ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कि स्ट्रेट चेन में, लाइक दिस ब्यूटेन स्ट्रेट चेन में है, तो ब्रांचेस तो कोई नहीं अटैच, तो दिस विल बी अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में एक एग्जांपल है, वो है CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रेट चेन एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, क्योंकि कोई ब्रांच तो है नहीं। अच्छा, अब इसके एंड पे आ रहा है OH, मतलब ये एक अल्कोहल है। अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप जो होता है, अल्कोहल को हम OH से शो करते हैं। और बेटे अगर हम इसका नाम रखना चाहें तो कैसे रखेंगे? 4 कार्बन वाला ना, तो पहले तो सिंपल आप लिख लें इससे ब्यूटेन। ये क्या है आपके पास? ब्यूटेन। लेकिन अगर बेटे OH आ जाए, अल्कोहल को हमने शो करना हो, तो इसका नोमेनक्लेचर कुछ इस तरह से होता है कि हम एंड से E का वर्ड रिमूव करके उसकी जगह OL लगा देते हैं, तो इसका नाम बन जाएगा ब्यूटानोल, ठीक है। क्या नाम होगा इसका? ब्यूटानोल। अल्कोहल के लिए हमने एंड से E रिमूव करके OL लगा दिया। अब इसका नाम है टोटल 1 ब्यूटानोल, क्योंकि हम नंबरिंग की साइड से स्टार्ट करते हैं जहां से हमारे पास OH ग्रुप करीब हो, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो ये 1 पोजीशन पे होगा, तो इसका नाम आपके पास क्या होगा? 1 ब्यूटानोल। लेकिन बात ये है कि ये भी एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसके अंदर कोई ब्रांच वगैरह अटैच नहीं है। अच्छा, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल क्या होगी बेटे? बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मतलब सिंपल आपके पास क्या होना चाहिए? ब्रांच होनी चाहिए। आप फॉर एग्जांपल ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है, और इसका आपके पास नाम क्या होगा? इसका नाम अपने पास होगा 2 मिथाइल प्रोपेन सॉरी, सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन, सिंपलेस्ट। अब इसके साथ क्या है? इसके साथ एक ब्रांच अटैच है, दैट इज CH3 ग्रुप, या फिर आप जिसे 2 मिथाइल कह रहे हैं, ठीक है। तो अगर तो हमारे पास ब्रांचेस वाला कंपाउंड है, ब्रांचेस वाला हाइड्रोकार्बन है, दैट विल बी बिलोंग्स टू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। और अगर सिंपल है, स्ट्रेट चेन है, चाहे उसके अंदर डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस आपने ये देखना है, अगर तो कोई ब्रांच नहीं है
तो उसको स्ट्रेट चेन या नॉन ब्रांच हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। और अगर हमारे पास कोई भी ब्रांच आ जाती है तो उसको फिर क्या बोला जाएगा, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। तो ये बेटे आपके पास ओपन चेन की डिस्कशन होगी कि ओपन चेन के अंदर हमारे पास दो टाइप है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। ओके, अब हमारे पास जो डिस्कशन है दैट इज क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स में अब चेन जो है, ये जो चेन है ये बेटे दो तरह से हो सकती है, या तो ये होमोसाइक्लिक हो सकते हैं या ये हेटेरोसाइक्लिक हो सकते हैं। होमोसाइक्लिक मतलब कि आपके पास जो होमो मतलब क्या होता है सेम, और हेटेरो मतलब क्या होता है डिफरेंट। अगर तो बेटे ये जो साइक्लिक चेन है ये होमो मतलब एक जैसे एटम से मिलकर बनी है, दैट विल बी कॉल्ड एज होमोसाइक्लिक कंपाउंड। लेकिन अगर वो हमारे पास दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम से मिलकर बनी है तो दैट विल बी कॉल्ड एज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अच्छा, होमोसाइक्लिक को एक और नाम भी दिया जाता है बेटे, इनको हम बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक। क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो ज्यादातर जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर जो चेन होती है वो हमारे पास कार्बन की ही बनी होती है, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कार्बोसाइक्लिक। फॉर एग्जांपल बेटे ये साइक्लोब्यूटेन को देख लें आप, इसके अंदर सारी की सारी जो चेन है वो कार्बन की ही है, कार्बन स्केलेटन ही है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, लेकिन हेटेरोसाइक्लिक में कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है। हेटेरो एटम मतलब अदर देन कार्बन कोई एटम प्रेजेंट होता है। अब हमारे पास हेटेरो एटम में क्या क्या हो सकता है बेटे, मे बी वो आपके पास नाइट्रोजन हो, मे बी वो आपके पास सल्फर हो, मे बी वो आपके पास ऑक्सीजन हो, मे बी वो आपके पास फास्फोरस हो। तो हेटेरोसाइक्लिक में हमारे पास कार्बन के स्केलेटन के अलावा, कार्बन के अलावा कोई हेटेरो एटम अगर होगा so that will be called as heterocyclic compounds। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक दो एग्जांपल लिख लेता हूँ। मेरे पास बेटे एक कंपाउंड है और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब इसका नाम हमारे पास क्या है, इसका नाम है हमारे पास पिरिडीन, और ये एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि देखें ये कार्बन है, यहाँ पे भी ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। तो पांच तो कार्बन हो गए इस रिंग के अंदर, इस हाइड्रोकार्बन के अंदर, और छठा एक हेटेरो एटम है दैट इज नाइट्रोजन। तो ये जो हमारे पास क्लास होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, इसको फिर हम बोल देंगे दिस इज द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, सिमिलरली बेटे यहाँ पे नाइट्रोजन की बजाय फास्फोरस भी हो सकता है, यहाँ पे नाइट्रोजन की बजाय सल्फर भी हो सकता है, और भी हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये है कि पांच कार्बन की रिंग, पांच हमारे पास मेंबर रिंग है, देखो एक दो तीन चार, चार तो इसके अंदर लगे हुए हैं आपके पास क्या, कार्बन। ये जो याद रखिएगा ये जो एक लाइन होती है ये दो कार्बन को शो करती है, ठीक है। अगर ये इधर मैं एक लाइन लगा रहा हूँ तो ये दो कार्बन को, अगर इधर एक लाइन लगा रहा हूँ तो दो कार्बन को, या फिर आसान लफ्जों में आप समझ लें कि हर कॉर्नर जो होता है वो एक कार्बन को शो कर रहा है। एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर, चार कॉर्नर, मतलब चार कार्बन, ठीक है। तो अब इसके अंदर लेकिन एक हेटेरो एटम आ रहा है और वो है ऑक्सीजन, तो बेटे इसका आपके पास नाम क्या है, फ्यूरॉन। और ये कौन सी टाइप में आ जाता है, ये आपके पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की टाइप में आ जाता है। तो हेटेरोसाइक्लिक वो जिनके अंदर कार्बन के अलावा भी कुछ प्रेजेंट है, और होमोसाइक्लिक वो जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन के अलावा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। अब बेटे होमोसाइक्लिक की भी आगे फर्दर टाइप्स आ जाती हैं। होमोसाइक्लिक में आगे हमारे पास दो टाइप्स हैं, नंबर वन इज एलिसाइक्लिक एंड नंबर टू इज एरोमेटिक। ठीक है, अब इसको आपने बड़े अच्छे से समझना है कि हम इसको क्या कहते हैं। देखिए अब कार्बन का जो स्केलेटन है ना वो दो तरह से हो सकता है। अगर तो बेटे वो सिंपल है, मतलब हमारे पास एक रिंग है जिसे हम बोलते हैं बेंजीन रिंग, क्या बोलते हैं, बेंजीन रिंग। अगर तो बेटे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कुछ ऐसा, इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग। या अगर आप इसको ऐसा नहीं लिखना चाहे आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग। ठीक है, अगर आप इसको ऐसा भी नहीं लिखना चाहे, मतलब अगर मैं कार्बन शो कर दूं इस पे, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो ये आपके पास क्या है, बेंजीन रिंग। अगर तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर है, तो ये कार्बन ही है ना, छह की रिंग है और कार्बन ही कार्बन है इसके अंदर, तो होगी तो ये होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक ही। लेकिन बेटे अगर ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जिसे हम बेंजीन कहते हैं अगर ये प्रेजेंट है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो हमारे पास जो क्लास होगी उसे हम बोलेंगे
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जो कि आगे होमोसाइक्लिक की फर्दर टाइप है। अगर एक या एक से ज्यादा बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग कैसी होती है, 6 कार्बन की एक रिंग होती है जिसमें हमारे पास सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब 3 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर है तो वो हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। लेकिन अगर बेटे ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है और सिंपल हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें आपके पास ये एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है और ये साइक्लिक है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एलिसाइक्लिक क्योंकि इसके अंदर कोई बेंजीन रिंग नहीं है, ये सिंपल है। तो इसका नाम आपके पास क्या होगा, 3 कार्बन वाला है तो नाम होगा प्रोपेन, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म है तो इसका नाम आपके पास हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये लिखी हुई है मैंने साइक्लोब्यूटेन, ये भी हमारे पास एलिसाइक्लिक में ही आ जाएगा। इसके अलावा अगर 5 कार्बन की आप चेन बना देंगे, रिंग बना देंगे तो दैट विल बी साइक्लोपेंटेन। 6 कार्बन की होगी तो साइक्लोहेक्सेन, 7 की होगी तो साइक्लोहेक्टेन एंड सो ऑन, चलता रहेगा, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक के अंदर हमारे पास सिंपल कार्बन की अकेले के रिंग्स होती हैं, उसके अंदर कोई हमारे पास बेंजीन रिंग टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास बेटे सिंपल क्लासिफिकेशन थी। अब मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एग्जांपल कर लेते हैं बेटे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, इसको जरा देखिएगा ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकते हैं, शॉर्ट के तौर पर भी आ सकते हैं। ये मैं अरेज कर रहा हूँ जरा, ये तो सिंपल है। मैं बेटे एग्जांपल्स लिखने जा रहा हूँ आपके लिए एरोमेटिक की। देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है उसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बेटे ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और ये CH3 इसके ऊपर लगा हुआ है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एरोमेटिक है क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग, तो ये एरोमेटिक होगा, ठीक है। एरोमेटिक का वर्ड बेटे अरोमा से निकला है, अरोमा मतलब फ्रेग्रेंस, खुशबू, क्योंकि इन कंपाउंड्स की ज्यादातर फ्रेग्रेंस होती है, इस वजह से इसको एरोमेटिक कह देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये एरोमेटिक से बिलोंग करता है क्योंकि इसके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा और एग्जांपल देख लें, एक हमारे पास और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर इस बेंजीन रिंग के ऊपर या बेंजीन रिंग के साथ ये OH ग्रुप लग जाए, अब इसका नाम बेटे आपने याद रखना है, दैट इज फिनोल। याद रखिएगा अगर आपके पास OH ग्रुप आता है तो मैंने अभी बताया कि स्टैंड पे OL आता है, ठीक है। अच्छा इसका नाम आपके पास क्या है, इसका नाम आपके पास है टॉलुइन, ये आपने याद रखने हैं, ये इनके कॉमन नेम है, ठीक है, आगे फैक्ट नेम नहीं है, ये आपने याद रखे हैं। तो बेटे हमारे पास सिंपल मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास बेंजीन रिंग आ जाती है किसी भी कंपाउंड के अंदर तो दैट विल बी कॉल्ड एज एरोमेटिक। वो कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल यही मेरे पास बेंजीन रिंग है और मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल CHO, एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा देता हूँ, सो दैट विल बी कॉल्ड एज, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेंजल्डिहाइड। तो ये कुछ नाम है जो कि आपने एग्जांपल्स याद रखनी है, उनके नाम एज इट इज याद रखने हैं, नोमेनक्लेचर इनका हमने पढ़ना है नेक्स्ट जाके, ठीक है, लेकिन अभी आपको इनके नाम याद रखने हैं, वैसे भी ये कॉमन नेम है ज्यादातर। तो बेटे ये हमारे पास बेंजीन रिंग ऐसे भी हो सकती है, मतलब बेंजीन रिंग हो और उसके ऊपर कोई हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट या कोई और चीज लगी हो, तो अगर इस फॉर्म में भी होगी तो हम इसको एरोमेटिक ही बोलेंगे। अच्छा एक और फॉर्म के अंदर भी ये एग्जिस्ट कर सकती है, वो कौन सी फॉर्म हो सकती है, इसको भी मैं अरेज कर रहा हूँ। वो कौन सी फॉर्म हो सकती है बेटे आपके पास, वो में भी जो बेंजीन है वो ऐसे प्रेजेंट हो, आपस में जुड़ी हुई हो ऐसे। तो बेंजीन रिंग अगर बेटे दो आपस में जुड़ी भी हुई हैं, ये बेंजीन रिंग, फिर भी ये एरोमेटिक से ही बिलोंग करते हैं क्योंकि हमने डेफिनेशन ये पढ़ी, एक या एक से ज्यादा रिंग प्रेजेंट हो, कौन सी, ऐसे, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये भी हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अगर दो जुड़ी हैं तो फिर 3 जुड़ने में भी कोई मसला नहीं है। अगर बेटे ये 3 रिंग्स भी ऐसे आपस में जुड़ी हुई हैं तो फिर भी हमारे पास ये क्या होंगी, ये हमारे पास एरोमेटिक ही कहलाएंगी, ठीक है, फिर भी हमारे पास ये एरोमेटिक ही कहलाएंगी क्योंकि हमारे पास जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है एक या एक से ज्यादा, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेटे इसका नाम आपके पास है एंथ्रासिन, नाम आपने याद रखने हैं, ये कॉमन नेम है इनके, एंथ्रासिन, और इसको हम बोलते हैं नेफ्थालीन। तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन क्या है, ओपन चेन होते हैं, क्लोज चेन होते हैं। ओपन चेन में स्ट्रेट भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, और क्लोज चेन में हमारे पास क्या था,
वो एक जैसी कार्बन से मिलकर भी बने, मतलब एक जैसे एटम से मिलकर भी बने हो सकते हैं, मतलब होमोसाइक्लिक, या फिर डिफरेंट से भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में दो कंडीशंस हैं, या तो हमारे पास कार्बन की चेन हो और वो सिंपल कार्बन हो, या फिर हमारे पास कार्बन की चेन हो और वो एरोमेटिक हो, मतलब उनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हमने की और कुछ आपने कहने की क्लासिफिकेशन देखी। ये क्लासिफिकेशन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आती है विद एग्जांपल, आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल हैं, आपने एग्जांपल के साथ इसको याद करना है, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बेटे इसमें से आता है वो हमारे पास क्या है, या तो वो आता है आपके पास व्हाट आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, या आपके पास आता है व्हाट आर हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, या फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट बेटे शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आता है। बेसिकली इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि मेनली आ सकते हैं, जिनके ज्यादा चांसेस हैं। एक बेटे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन एसाइक्लिक एंड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एसाइक्लिक हमने पढ़ा था जिनको हम कहते थे ओपन हाइड्रोकार्बन या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये सिर्फ नाम में इनका थोड़ा सा चेंज है ना, इसकी वजह से ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को हम एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ठीक है, और एलिसाइक्लिक आपने कौन सा पढ़ा, जो हमारे पास होमोसाइक्लिक एक टाइप थी जिसमें हमारे पास सिंपल कार्बन प्रेजेंट होते हैं रिंग के अलावा, इस रिंग के अलावा, बेंजीन रिंग के अलावा। मतलब फॉर एग्जांपल उसकी एग्जांपल हमने पढ़ी थी ये वाली साइक्लोप्रोपेन या फिर साइक्लोब्यूटेन। तो इन दोनों के दरमियान आपके पास डिफरेंस आ सकता है एसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में। तो ये बेटे हमारे पास होगी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, आपने एफएससी मैट्रिक के अंदर भी पढ़ा हुआ है, तो इसलिए कोई मसला आपको नहीं होगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नया कॉन्सेप्ट, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। तब तक के लिए बेटे थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।